हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन शर्मा। एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है 8th क्लास स्टूडेंट्स का। पेपर एनालिसिस कर देता हूँ, रिव्यू कर देता हूँ, अच्छी तरह समझ कर जाइए। ऑलरेडी एग्ज़ाम लिख चुके हैं, एक बार चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे అనగనగా ఒక రాజు एक बादशाह था। అతనికి ఒక తెలివైన మంత్రి, उनको एक अक्लमंद वजीर था, मिनिस्टर था। ఒకసారి రాజుకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది। एक दिन उस बादशाह को एक अच्छा थॉट आया। తన రాజ్యంలో మూర్ఖుల వివరాలు తెలుసుకోవాలనుకున్నాడు। अपने शहर के कितने फूल्स है एक बार मालूम कर लूँगा बोलकर उन्हें सोचा है। उसके बाद ఈ విషయంలో సభలో చెప్పి ये बात को अपने दरबार में बोलकर వివరాలు ఎవరు తెస్తారో చెప్పమన్నారు। उनके डिटेल्स जो फूल्स है उनके डिटेल्स कौन लाते कहो बोलकर पूछा है। ఎవరు ముందుకు రాలేదు, कोई भी आगे नहीं बढ़े। దానికి उसके लिए మంత్రి గారు, మన రాజ్యంలో మీరు అందరికంటే తెలివైన వారు। आए वजीर, आए मिनिस्टर, हमारे शहर के सबसे अक्लमंद तुम ही है, కాబట్టి इसलिए మీరే ఈ పని చేయాలి, तुम ही ये काम करना चाहिए कहा है। దానికి మంత్రి సరే ప్రభు, उसके लिए वो वज़ीर ठीक है बादशाह, నాకు కొంత సమయం కావాలి అన్నాడు। मुझको थोड़ा सा वक्त चाहिए बोला। రోజులు, दिन, వారాలు, हफ्ते, నెలలు, महीने గడుస్తున్నాయి, बीत जा रहे हैं। రాజు అడుగుతున్న ఉన్నాడు, बादशाह बार बार पूछ ही रहा था। మంత్రి వెతుకుతున్నాను, बादशाह वज़ीर कह रहा था कि मैं ढूंढ रहा हूँ प्रभु। अय बादशाह అంటున్నాడు, कह रहा है। ఇన్ని రోజులైనా దొరకలేదంటే నా రాజ్యంలో మూర్ఖులు లేరేమో। इतने दिन भी हो गया, एक भी फूल नहीं मिला, मतलब मेरे शहर में कोई भी फूल नहीं है అని రాజు మనసులోనే సంతోషించాడు। बोलकर बादशाह अपने दिल में खुश हुआ। కొంతకాలం తర్వాత कुछ टाइम के बाद మంత్రి ఐదుగురు దొరికారు ప్రభు। ఏ బాషా పాంచో మిలే, వారికి రేపు సభలో ప్రవేశపడతాను అన్నాడు। मैं उनको कल दरबार में पेश करूंगा बोलकर। देखिए यहाँ पे ఐదుగురు रेडर में मुग्गुरु है, यहाँ पर सॉरी ఐదుగురు बराबर है। रेडर में 3 फूल्स है, चौथा फूल क्या बादशाह है, 5वां फूल वजीर है। तो ये 5 है। देखेंगे हम क्या है दिया इसके अंदर से। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, ये चूज द करेक्ट आंसर, राइट रॉन्ग। मंत्री తెలివి తక్కువడు, क्या वजीर बदखल था, कम तो नहीं, गलत। రాజు మూర్ఖుల వివరాలు తెలుసుకోవాలనుకున్నాడు। बादशाह के दिल में था कि फूल्स के बारे में डिटेल्स मालूम करे। यस, सही है। मंत्री అందరికంటే తెలివైన వారని రాజు అన్నాడు। सबसे अक्लमंद कौन था, वजीर था बोलकर बादशाह कहा। ये भी राइट। నూరుగురు మూర్ఖులు దొరికారు మంత్రి అన్నాడు। वजीर क्या बोला, 100 लोग फूल्स मिले बोलकर कहा। नहीं, गलत। నాకు సమయం అవసరం లేదు అన్నాడు मंत्री। मुझको वक्त नहीं चाहिए बोला क्या वजीर। नहीं, ये भी गलत है। इस तरह आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, चदुदाम पोएम फुल फॉर्म लिखना है। ये पापा नोट दी, ये भी मिला मिला लड़ाई, ये भी फुल फॉर्म आपको लिखना है। उसके बाद ये देखिए क्वेश्चंस पढ़ना, इसके आंसर्स आपको लिखना है। పక్షులు ప్రకృతిలో అందమైన జీవులు, परिंदे इस नेचर के खूबसूरत जीव है। ఆకాశంలో ఎగిరే శక్తి, आसमान में उड़ने वाली ताकत వీటికి మాత్రమే ఉన్నది, उनको ही है। ఇవి ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని పెంచుతాయి, ये हमारी नेचर की खूबसूरती बढ़ाते हैं। వాటి మధుర గానాలు మనసుకు చాలా ఆనందం ఇస్తాయి, उन के स्वीट स्वीट आवाज़ें हमारे दिल को बहुत सुकून देते हैं। ఇవి పంటలు కూడా సహాయకురాలు, वो फसलों को भी बहुत मदद करते हैं। చెట్ల మీద ఉండే పురుగులు తిని, झाड़ों पे बैठे हुए या झाड़ों पे रहने वाले कीड़े खाकर వ్యవసాయాన్ని రక్షిస్తాయి और खेती बाड़ी को बताते हैं, అగ్రికల్చర్ को बचाते हैं। కొన్ని పక్షులు గింజలను తిని వాటి విత్తనాలు వేరే ప్రదేశాల్లో చేర్చి కొత్త మొక్కలు మొలకెత్తలే చేస్తాయి। कुछ परिंदे ऐसे होते हैं कि बीज हैं, एक जगह खाकर दूसरी जगह जाकर वो लोग कर देते हैं, इसकी वजह से पहुंचा देते हैं, इसकी वजह से वहाँ पर नए झाड़ उगते हैं। ఇవి ఇలా పర్యావరణ కాపాడడం मुख्य पात्र వహిస్తాయి। इस तरह हमारे नेचर को बचाने में बहुत ही अहम रोल ये लोग निभाते हैं। కానీ నేడు అడవులు ఎక్కువగా లేకపోవడం వలన, लेकिन आजकल ज़्यादातर जंगलात नहीं है। కాలుష్యం పెరగడం వలన పొల్యూషన్ बढ़ने की वजह से, పక్షులు వేటాడడం వలన, परिंदों को शिकार करने की वजह से వారి సంఖ్య తగ్గిపోతున్నది। वो लोगों की संख्या काउंटिंग, वो लोगों की कम हो रहे हैं, वो लोग गिनती, దాని వలన ఇవి అంతరించిపోతున్నాయి, इसकी वजह से लोग ख़त्म भी हो रहे हैं। పక్షులను రక్షించడం మన కర్తవ్యం, परिंदों को बचाना हमारा రెస్పాన్సిబిలిటీ है। చెట్లు నాటడం, झाड़ों को लगाना, అడవులు రక్షించడం, जंगलात को बचाना, దీనికై ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యత వహించాలి। इसके लिए सब लोग की రెస్పాన్సిబిలిటీ है। यहाँ पे పక్షులకు మాత్రమే ఉన్న శక్తి, परिंदों को क्या ताकत है, यहाँ पे ఆకాశంలో ఎగిరే, यहाँ से शक्ति। ये
पक्षुला संख्या तगड़ाने कारण में मिटी ओलों की जो काउंटिंग है वो कम होने की वजह क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए पक्षुलो यहाँ पे अड़ु लेखा काशम पर पक्षुలు వేయడం వలన संख्या తగ్గిపోతుంది। यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ये पक्षुలు చేసే सहायता ये क्या क्या हमारी मदद करते हैं। ये मदद यहाँ से देखिए यहाँ पे थर्ड वाला ये यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं। చెట్లకు ये पूरे यहाँ तक आपको పురుగుల వ్యవసాయాన్ని రక్షించే ताई यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ये मिलकर यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, इतना लेंथी भी आप लिख सकते हैं। पक्षी जाति की रक्षिंचడానికి ఏం చేయాలి, इनको बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले झाड़ लगाना और जंगलात को बचाना, इस तरह ये फोर्थ वाला। मनसु आनंदाన్ని ఇచ్చేవి, हम दिल को क्या सुकून देते हैं। तो यहाँ पर आप लिखें मधुरा गानालू, वाटी मधुरा गानालू, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। इस तरह आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसके बाद ये देखिए डिस्कोर्स में क्या है, सॉरी क्वेश्चन आंसर्स में चदुदाम लेसन लिखे तो पोएट के बारे में लिखना है। अच्छे थॉट्स का मतलब क्या है आपको लिखना है। दो फूल्स के बारे में वो मिनिस्टर क्या कहा लिखना है। और पहला फूल क्या करा आपको लिखना है। ये మీరు చదువుకొని దేశానికి ఎటువంటి సేవ చేయాలనుకుంటున్నారో రాయండి। आप पढ़कर देश की कैसे सेवा करना चाहे लिखना है। अहिंसा किसको कहते हैं, अहिंसा के लिए हम क्या करना चाहिए भी आपको लिखना है। 4వ ఐదో మూర్ఖుల గురించి మంత్రి రాజుకి ఏమన్నాడు। चौथा और 5वें फूल के बारे में वजीर बादशाह से क्या कहा। సమయాన్ని వృధా చేయడం తెలివి తక్కువతనం ఎందుకు రాయండి। वक्त को बर्बाद करना कम अकली है क्यों लिखना है आपको। इसके बाद ये देखिए अंदर अलवाटू చేసుకోవడం మంచిగా, सब लोग अच्छे थॉट्स क्या बनाना चाहिए उसके बारे में 5 सेंटेंस लिखना है। या वक्त बर्बाद को नहीं करना बोलकर दोनों फ्रेंड्स के बारे में कन्वर्सेशन लिखना है। या पढ़ाई से क्या फ़ायदे होते हैं अपने दोस्त को एक लेटर आपको लिखना है। और उसके बाद आते हैं हम पार्ट बी में। ये पार्ट बी 20 मार्क्स के लिए अहिंसा माने पीस। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अंदरू अहिंसा మార్గంలో नडवाली, सब लोग पीस के रास्ते पे चलना चाहिए। रोजू यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रति रोजू कष्टपड़ी चदवाली, हर रोज़ हमको मेहनत से पढ़ना चाहिए। कुछ भी आप लिख सकते हैं ऐसा। पंटलो बागा पंडिते क्षामम ఉండదు, फसलें ज़्यादा हुए तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। इसकी मीनिंग करवू ए, ठीक है। లోకంలో రకరకాల మనుషులు ఉంటారు। इस वर्ल्ड में तरह तरह के लोग होते हैं। लोकम का मीनिंग मतलब यहाँ पर प्रपंचम डी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अपायम ఉన్న వారిని రక్షించాలి, डेंजरस में रहे वालों को बचाना चाहिए। రక్షించాలి का मतलब కాపాడాలి ए। తూర్పు వైపున సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు, ईस्ट की तरफ सूरज उगते हैं। इसका पर्याय पदम सूर्युడు मतलब भानुడు रवि, ये होगा यहाँ पर आपको लिखना है। प्रभु भूपति इसका पर्याय पदाలు రాజు को कहते हैं। दुखम ఏడుపు అనే పదాలకు ఏ పదానికి పర్యాయ పదాలు। दुखम ఏడుపు, दुखम माने तकलीफ, ఏడుపు माने रोना, इसका मतलब होता शोकम। పోతన గుడికి ఏగి పూజ చేశాడు, పోతన मंदिर को जाकर వెళ్ళి, यहाँ पर आपको इसका मीनिंग लिखना है। समष्टिगा పనులు చేస్తే త్వరగా పూర్తవుతాయి, इसका पर्याय पदम। समष्टिगा मतलब मिलजुल के करना, కలిసి ఉమ్మడి ए। वर्णमाला ఉండే వాటిని ఏమంటారు। वर्णमाला में रहने वालों को अच्चुలు और हल्लुలు कहते हैं। उभय अक्षरालु सी को कहते हैं। ఈ క్రింద అచ్చులను గుర్తించండి। इसके अंदर अच्चुలు कौन से ये अच्चुలు है। इसके अंदर हल्लुలు ये हल्लुలు है। अच्चु से మొదలయ్యే పదాన్ని గుర్తించండి। अच्चु से स्टार्ट होने वाला वर्ड इसके अंदर कौन सा है, ऊ यला ए। एक हल्लुल से स्टार्ट होने वाला मा डी। रसराक्षरालो माने सिर्फ सिंपली हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग ए। दीर्घाकारम दीर्घम से शुरू होने वाला वर्ड बी। अच्चुलो అని వేటిని అంటారు। అచ్చులు कहाँ से कहाँ तक रहते, आ से आव तक। हल्लुल कहाँ से कहाँ तक रहते, का से रौती तक। इस तरह था। ऑल द बेस्ट।